नमस्कार। आज के इस वीडियो में समझते हैं कि बैटरी के ऊपर जो लिखा होता है 230 AH एम्पियर आवर एट द रेट ऑफ C20 एट 27 डिग्री C, इसका क्या मतलब है। ये मैं एक एग्ज़ाम्पल लेके चल रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि वो C20 ही लिखा हो, यहाँ पे एट द रेट ऑफ C10 भी लिखा हो सकता है, एट द रेट ऑफ C5 भी लिखा हो सकता है। एम्पियर आवर 230 है, हो सकता है 150 एम्पियर आवर भी लिखा हो, 200 एम्पियर आवर भी लिखा हो। C20, तो C से मतलब है कैपेसिटी और 20 का मतलब है आवर्स। मतलब इसकी कैपेसिटी 20 घंटे में कितनी होगी। इससे बहुत सारा चीज़ निकाला जा सकता है। इससे आपको निकाला जा सकता है बैटरी, चार्जिंग टाइम, लोड ऑन बैटरी। उसके बाद इससे निकाला जा सकता है बैटरी, चार्जिंग, करंट। ये तीन चीज़ आप इससे समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं वो देखते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि C का मतलब है कैपेसिटी, 20 का मतलब है आवर्स। इसको और आसानी से समझने के लिए हमारा जो इलेक्ट्रिकल का जितना भी अप्लायंस है उसमें उसकी एक कैपेसिटी होती है कि ये अप्लायंस इतने वोल्टेज को बर्दाश्त कर सकता है। जैसे हमारे घरों की जो सप्लाई है वो 220 वोल्ट की है। मतलब हमारा जो जितना भी अप्लायंस है हमारे घर में लगा हुआ जो कि 220 वोल्ट पे काम करता है, वो 220 वोल्ट को सह सकता है या मैक्सिमम 230 वोल्ट को सह सकता है। 10 वोल्ट बढ़ा के बनाया जाता है तो लगभग 230 वोल्ट, मैक्सिमम 230 वोल्ट को ही सह सकता है। अगर हम 230 वोल्ट से ज़्यादा उस पर सप्लाई देंगे या उससे ज़्यादा अगर उस पर वोल्टेज आ जाएगा तो हमारा वो अप्लायंस डैमेज हो जाएगा। इसी तरह हमारी ये बैटरी भी है। ये बैटरी भी कितनी कैपेसिटी सहेगी वो हम इससे निकाल सकते हैं। जैसे यही एग्जांपल लेके चलते हैं। 230 AH की बैटरी है C20 पे, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है। सिंपल जितना एम्पियर आवर है उसमें आपको डिवाइड कर देना है C के बाद जो नंबर लिखा है उससे। ठीक है। बैटरी की कैपेसिटी निकालने के लिए कि मतलब कितना करंट झेल सकती है और कितना करंट हमें दे सकती है, उसको निकालने के लिए जो एम्पियर आवर है उससे आप डिवाइड कर देंगे C के बाद जो नंबर लिखा है उससे। जैसे यहाँ पे 230 एम्पियर आवर की बैटरी है तो मैंने डिवाइड कर दिया 20 से। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 11.5 एम्पियर हो जाएगा। अब इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब हुआ कि हमारी जो ये बैटरी है वो 11.5 मतलब 11.5 एम्पियर के करंट से चार्ज हो सकती है और 11.5 एम्पियर के करंट से डिस्चार्ज भी हो सकती है। इससे ज़्यादा करंट से ना हम अपनी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं और इससे ज़्यादा करंट से ना हम अपने बैटरी को डिस्चार्ज कर सकते हैं। मीन्स चार्जिंग करंट जो है वो आपका 11.5 एम्प से ऊपर नहीं होना चाहिए। लोड जो है वो आपका 11.5 एम्पियर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पे ये है कि 11.5 एम्पियर के से ज़्यादा का लोड, मतलब जितना लोड आपने लगा रखा है वो जितना करंट लेगा वो 11.5 एम्पियर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो चार्ज करेंगे बैटरी को वो भी 11.5 एम्पियर के ज़्यादा से चार्ज नहीं करेंगे। ठीक है। अब अगर यहाँ पे C10 लिखा होगा तो क्या करेंगे। 230 ऐसे कि ये C20 है, अगर यहाँ पे ये अभी 10 हो जाए तो क्या करेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे इसको। 0 से 0 ख़त्म हो जाएगा तो मतलब 23 एम्पियर। ये एम्पियर आवर है, ये आवर्स में हो गया, आवर ख़त्म। तो यहाँ भी यही कर लेते हैं, एम्पियर आवर और ये आवर ख़त्म तो एम्पियर आ गया। ठीक है। तो मतलब क्या हो गया कि 23 एम्पियर से ज़्यादा, मतलब 23 एम्पियर के से ज़्यादा के करंट से ना चार्ज होगी बैटरी और
23 एम्पियर से ज़्यादा के करंट से ना डिस्चार्ज होगी बैटरी, ना चार्ज होगी और ना डिस्चार्ज होगी। इससे ज़्यादा से अगर हम करते हैं तो हम अपने बैटरी के लाइफ को डैमेज कर रहे हैं। सिंपल, इसका यही फंडा होता है। बैटरी आप ख़रीदने जाते हैं तो आप सिर्फ इस पे ध्यान देते हैं कितने एम्पियर आवर की बैटरी है। दुकानदार भी कहता है ये 230 एम्पियर की है, ज़्यादा देर चलेगी, ये 200 एम्पियर की है, कुछ कम देर चलेगी, ये 150 की है, वो कुछ कम देर चलेगी। इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ही फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क पड़ता है लेकिन उसके बाद की का जो चीज़ है ये सबसे मेन है। कितने आवर की आप ले रहे हैं, C10 ले रहे हैं या C20 ले रहे हैं। बेसिकली जो C10 बैटरी होती है वो हमारे सोलर में यूज़ होती है, जो हमारा सोलर इन्वर्टर होता है उसके अंदर, वो भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट टॉपिक में। तो जो हमारा सोलर इन्वर्टर होता है उसके अंदर हम बेसिकली C10 की बैटरी लगाते हैं। घरों में नॉर्मली लोग C20 की ही लगाते हैं। C20 के अंदर आपको 150 एच की हो सकती है, 200 एच की हो सकती है, 230 एच की हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका सारा कुछ होता है। एक चीज़ और है, जो हमारी C10 की बैटरी है उस पर मैं लोड ज़्यादा दे सकता हूँ। कैसे दे सकता हूँ लोड ज़्यादा? जैसे आप यहाँ देखिए, इसको मैंने 10 से डिवाइड किया तो इसमें मैं 23 एम्पियर तक का लोड डाल सकता हूँ और इसको मैं फास्ट चार्ज भी कर सकता हूँ, क्योंकि अब ज़्यादा करंट से चार्ज कर रहे हैं तो फास्ट चार्ज होगा, लेकिन ज़्यादा करंट से चार्ज कर रहे हैं लेकिन बैटरी भी उतनी कैपेबल की होनी चाहिए। तो इस बैटरी को मैं फास्ट चार्ज कर सकता हूँ इसके अपेक्षा। इसको मैं 11.5 से ही चार्ज करूँगा, इससे ज़्यादा करूँगा तो बैटरी ख़राब होने का डर रहेगा। लोड भी इस पर कम होगा क्योंकि ये हमें प्रोवाइड करेगा 11.5 एम्पियर का करंट मात्र, और ये मुझे प्रोवाइड कर रहा है 23 एम्पियर का करंट मात्र। तो जो C10 की बैटरी है उस पर मैं लोड भी ज़्यादा दे सकता हूँ और जो C20 की बैटरी है उस पर मैं लोड कम दे सकता हूँ। C20 की बैटरी को मैं फास्ट चार्ज नहीं कर सकता हूँ, C10 की बैटरी को मैं फास्ट चार्ज कर सकता हूँ। तो ये है आपको C10 का मतलब। अब एट द रेट ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या है? बैटरी का टेम्परेचर, मतलब बैटरी जब काम करती है, चाहे वो चार्ज हो रही हो चाहे वो डिस्चार्ज हो रही हो, तो बैटरी हीट करती है। तो अगर बैटरी का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस तक है तो बैटरी इस कंडीशन को फॉलो करेगी। अगर इसका टेम्परेचर इससे ज़्यादा होता है तो फिर ये इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगी, इसके परफॉर्मेंस में डिक्रीज़ होगा। ठीक है, तो टेम्परेचर का यही मतलब है कि 27 डिग्री सेल्सियस तक अगर टेम्परेचर है तो बैटरी ये सारे कंडीशंस को फॉलो करेगी। ठीक है, अब एक एग्जांपल समझ लेते हैं 150 एम्पियर आवर के सेल। ठीक है, 150 AH की बैटरी है। ठीक है, उस पर लिखा हुआ है एट द रेट ऑफ C20। आपके घर में जो इन्वर्टर होगा जो काम करता है बिजली पे, उस पर यही लिखा होता है C20। तो अब कैसे करेंगे इसका? 150 डिवाइडेड बाई 20 ख़त्म, AH बाई आवर, आवर से आवर, तो ये कितना हो गया? 7.5 एम्पियर। मतलब 150 एम्पियर आवर की जो बैटरी है वो 7.5 एम्पियर करंट से चार्ज की जा सकती है और 7.5 एम्पियर करंट से डिस्चार्ज की जा सकती है। अगर ये 10 है तो 150 डिवाइडेड बाई 10 मतलब 15 एम्पियर से चार्ज की जा सकती है और 15 एम्पियर से डिस्चार्ज की जा सकती है। ठीक है, तो ये मैंने 150 एम्पियर का एग्जांपल आपको लेके बता दिया। अब समझते हैं बैटरी चार्जिंग टाइम कैसे निकालते हैं, मतलब बैटरी कितने घंटे में फुल चार्ज होगी ये कैसे निकालते हैं। BCT शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। BCT का फॉर्मूला होता है एम्पियर आवर बाई एम्पियर, मीन्स कितने एम्पियर आवर की आपकी बैटरी है और कितने एम्पियर का करंट आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे मेरे पास 230 एच की बैटरी है, 230 एच लेकर चल रहा हूँ और ये काम करती है आपको C10 है ना, तो इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो 23 एम्पियर तक का करंट हम इसको दे सकते हैं। सिंपल, मतलब 23 एम्पियर से चार्ज भी करेंगे, 23 एम्पियर से डिस्चार्ज भी करेंगे। ठीक है, अब इसका कैसे निकालेंगे? तो 230 एच है, 230 यहाँ पुट कर देंगे। उसके बाद एम्पियर कितना दे रहे हैं? 23। इसको अच्छा यहाँ पे ये AH हो जाएगा, यहाँ पे ये A हो जाएगा, तो A से ख़त्म हो गया तो 10 आवर। मतलब हमारा जो ये BCT है 230 एम्पियर आवर बैटरी के लिए, जिसको कि हम 23 एम्पियर आवर का करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हमारी बैटरी को 10 घंटे में फुल चार्ज करेगा। ठीक है, लेकिन जो हमारा नॉर्मल यूज़ का इन्वर्टर होता है घरों में, वो 23 एम्पियर का चार्जिंग करंट नहीं प्रोवाइड कर पाता। वो
मेनली 15 एम्पियर का ही करंट प्रोवाइड करता है, 15 एम्पियर या 15 एम्पियर से नीचे तक ही करता है, जो इन्वर्टर आपका 1100 VA तक का आता है वो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन्वर्टर जो है वो हर तरीके के बैटरी के साथ कंफर्टेबल होना चाहता है। जैसे अगर 150 AH की बैटरी है उसके साथ भी, 230 AH की है उसके साथ भी, 200 AH की है उसके साथ भी, 180 AH की है उसके साथ भी, तो लगभग यही 3-4 रेंज की बैटरीज होती है। तो ये 15 एम्पियर का ही करंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगर अब यहाँ पे तो 23 एम्पियर मैंने कैलकुलेट किया तो 10 आवर आ गया। अगर इसको मैं 15 एम्पियर का करंट दूँ तो ये कितना टाइम लगाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकली तो यही होता है ना। तो अब इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, 230 AH की बैटरी है हमारे पास, इस पर हम कितना करंट दे रहे हैं तो 15 एम्पियर, ठीक है। एम्पियर से एम्पियर चला जाएगा, जब आप 15 को 23 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये लगभग आपको आ जाएगा 15 घंटे, 15.33 आवर। मतलब ये हुआ कि 15 एम्पियर का करंट देने पे, 15 एम्पियर का करंट प्रोवाइड करने पे 230 एम्पियर आवर की बैटरी जो है वो आपको 15.33 15.33 आवर्स में आपकी ये फुल चार्ज हो जाएगी। 23 एम्पियर प्रोवाइड कर रहे थे तो 10 आवर में, 15 एम्पियर कर दिया तो 15 घंटे में, ठीक है। तो यही इसका कैलकुलेशन है। आपके पास अगर 150 AH की बैटरी होगी तो आप ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, BCT 150 एम्पियर आवर की बैटरी है तो इस पर अगर आप 15 एम्पियर का करंट दे रहे हैं तो इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो 10 आवर में ये फुल चार्ज हो जाएगा। मतलब आपके घरों में जो बैटरी होगा वो यही होगा, ठीक है, लगभग यही होगा, ये कह रहा हूँ। अगर 150 एम्पियर है तो 15 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये 15 एम्पियर का करंट प्रोवाइड कर रहा है तो ये आपको 10 घंटे में चार्ज कर देगा। लेकिन इस 150 AH को ये कैलकुलेट करने से पहले कि 15 एम्पियर का हम करंट दे रहे हैं, ये देख लेना है कि बैटरी कितना बैकअप सह रही है, वो आपको यहाँ से निकाल लेंगे। जैसे अगर मान लीजिए 150 AH की बैटरी है, ठीक है, और अगर उस पर लिखा हुआ है C10, 10 से डिवाइड कर देंगे तब तो ये ठीक है, 15 एम्पियर का करंट सह लेगा। लेकिन अगर ये 150 है और अगर इस पर C20 लिखा हुआ है, 20 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 एम्पियर तक ही ये सहेगा। तो ये हमें देखना होगा कि फिर हमें अपना इन्वर्टर भी उस हिसाब से एडजस्ट करना होगा कि ये इससे ज़्यादा करंट ना प्रोवाइड कर सके। और एक चीज़ और है, मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे जगह पे आपको ये सुनने को मिलेगा कि बैटरी का जो जितना एम्पियर है उसके 10% से उसको आप चार्ज करना है। ये बात सही है, लेकिन पूरी तरीके से सत्य नहीं है। पूरी तरीके से सत्य जो है वो आपको यही बात आएगी कि एक्चुअल में कितने से करना है, ये आपको उसकी कैपेसिटी के अनुसार ही देखना है। नॉर्मल वे में लोग बोलते हैं कि हाँ जितना करंट है, जितना एम्पियर आवर है उसके 10% से आप चार्ज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअल जो आप बोलेंगे वो इसके अकॉर्डिंग ही बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम एक चीज़ और समझते हैं कि ये दोनों बैटरी सेम एम्पियर आवर की होते हुए भी परफॉर्मेंस में डिफ़र करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि अभी जो मैंने आपको बताया है कि 230 AH की बैटरी 20 पे और 230 AH की बैटरी 10 पे डिफ़र करेगी, क्योंकि ये 23 एम्पियर तक का लोड सह सकती है और ये आपको 11.5 एम्पियर तक का लोड सह सकती है। तो इसीलिए AH से मतलब नहीं है, AH अगर सेम भी है तो भी बैटरी के परफॉर्मेंस पे डिफ़र होगा। अब समझते हैं बैटरी का परफॉर्मेंस, ये तो मैंने बता दिया, चार्जिंग का सिस्टम बता दिया, डिस्चार्जिंग का मैंने आपको बता रखा है। अब समझते हैं बैटरी का परफॉर्मेंस में सबसे बड़ी चीज़ क्या है। वो सबसे बड़ी चीज़ है वो होता है डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज, इसको हम लोग बोलते हैं DOD। ये होता है डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज। डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज मीन्स, डेप्थ का मतलब गहराई, कितना गहरा आप अपने बैटरी को डिस्चार्ज कर सकते हैं, ये इसका सिंपल सा मीनिंग है। कितना गहरा आप अपने बैटरी को डिस्चार्ज कर सकते हैं, मतलब आप चार्ज तो उसको 100% कर देंगे, ठीक है, 100% वो चार्ज हो जाएगा, लेकिन आप उससे करंट कितना खींचेंगे, आप 100 का 100% उससे खींच सकते हैं या नहीं खींच सकते हैं, ये चीज़ है। 100 का 100% मेनली आपको अधिकतर बैटरीज़ में नहीं मिलेगा। जो अच्छी बैटरीज़ होती हैं उसमें भी जो है वो 80% तक ही होता है। आप देखेंगे लिखा होता है कि 80% तक जो है वही आपको काम करता है, मतलब 80% तक ही आप इसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। बैटरीज पे ऐसे लिखा होता है, जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं, 230 AH, ठीक है, एट द रेट ऑफ C10 27 डिग्री C, ये तो हो गया। उसके बाद एक चीज़ और लिखा होता है
एट द रेट ऑफ 80% DOD। ये चीज़ जो है ये आपको मेनली बैटरी पे लिखी हुई नहीं मिलेगी, ये आपको उसका कैटलॉग होता है या जिसको आप इंस्ट्रक्शन मैनुअल बोलते हैं उस पर लिखा हुआ मिलेगा कि एट द रेट ऑफ 80% DOD। मीन्स इस बैटरी को आप 80% DOD के साथ ही काम कर सकते हैं, मतलब 80% ही डिस्चार्ज कर सकते हैं। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम निकाल सकते हैं बैटरी कितना करंट प्रोवाइड करेगी। क्या ये 230 एम्पियर आवर की बैटरी 230 एम्पियर आवर करंट प्रोवाइड करेगी? नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? उसका रीज़न है क्योंकि हम DOD इसका 80% है, मतलब 80% तक ही इसको आप डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो इसका 80% ले लेंगे, 230/100 इंटू 80 184 एम्प्स। मतलब 230 एम्पियर की जो बैटरी है वो आपको 80% DOD पे 184 एम्पियर करंट मीन्स 184 एम्पियर आवर करंट ही प्रोवाइड करेगी, 230 एम्पियर आवर करंट प्रोवाइड नहीं करेगी। वो लिखा जरूर है उस पर 230 एम्पियर आवर, लेकिन चूंकि इसका DOD डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज जितना आप इसको डिस्चार्ज कर सकते हैं वो कंपनी ने कह रखा है कि 80% तक ही आप इसको डिस्चार्ज कर सकते हैं, 80% ही इसका डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज है। तो आप इसको 184 मतलब 184 एम्प्स ऑफ करंट ही आपको ये प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो यही मतलब होता है डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज का। इसमें एक चीज़ और है, यहाँ से आप इसका बैकअप भी देख सकते हैं। जैसे आप तो कैलकुलेट करें 230 एम्पियर आवर के हिसाब से, तो क्या ये 184 एम्पियर आवर पे कितना लोड उठाएगी? तो अब आपकी बैटरी टोटल हो कितनी गई? 184 एट द रेट ऑफ C20 या एट द रेट ऑफ C10। ठीक है, जो भी है, टेम्परेचर तो इस पर आपका है ही 27 डिग्री C। तो अब समझिए इसको कि अब मेरी बैटरी 230 AH करंट नहीं, अब मेरी बैटरी 80% DOD के साथ 80% DOD के साथ आपको 184 एम्पियर आवर की है। ठीक है, तो अब एक्चुअल में कितना करंट प्रोवाइड करेगी? तो इसको निकालने के लिए आप सबसे पहले 184 को डिवाइड कर देंगे 20 से। ठीक है, तो ये आपको आ जाएगा लगभग 9.2 एम्पियर। मीन्स एक्चुअल में जो आपका करंट है, एक्चुअल में जो आपको करंट बैटरी सप्लाई कर रही है वो 9.2 एम्पियर का करंट ही सप्लाई कर रही है। मतलब आप इसको चार्ज तो कर सकते थे, जैसे मैंने अभी बताया था, चार्ज तो आप इसको कर सकते थे, लगभग 11.2 आया था ना, हाँ 11.5 आया था C20 पे। तो आप इसको चार्ज तो कर सकते हैं 230 एम्पियर की बैटरी को 11.5 एम्पियर से, लेकिन आप इसको डिस्चार्ज करेंगे एक्चुअल में 9.2 एम्पियर से ही। 9.2 एम्पियर से ज़्यादा का करंट आप इसको डिस्चार्जिंग में नहीं लगा सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपके इलेक्ट्रोलाइट्स जो होता है बैटरी के अंदर उसको डैमेज कर देगा, आपकी बैटरी की लाइफ ख़त्म होगी। हर चीज़ समय के साथ साथ पुरानी होती है, तो बैटरी में भी जब बैटरी नहीं होगी तब तो अगर आप थोड़ा ज़्यादा लोड बढ़ा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज के बाद भी काम करते हैं बैटरी के साथ तो आप बैटरी के लाइफ को डैमेज कर रहे हैं। डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज ऑफ ए बैटरी का सिंपल मीनिंग है कि कितना चार्ज आप एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम पे उससे बाहर कर रहे हैं, मतलब बैटरी से कितना चार्ज आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम पे। इसको कैलकुलेट करने का सिंपल फंडा है, जितना आपका एम्पियर आवर की बैटरी है, जितनी एम्पियर आवर की आपकी बैटरी है उसको आप डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज परसेंटेज में दिया होता है, तो जितना परसेंटेज है उस पे आप कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे 230 एम्पियर आवर की बैटरी थी, तो 230 एम्पियर आवर को मैंने 80 से 80% इसका निकाल लिया, तो ये मुझे आ गया 184 एम्प्स। मीन्स बैटरी तो है 230 एम्पियर आवर की, इसको चार्ज मैं कर सकता हूँ 11.5 से, ठीक है, लेकिन 11.5 से मैं कब करूँगा चार्ज? जब ये एट द रेट ऑफ C20 होगी, ठीक है, लेकिन मैं इसको डिस्चार्ज जो करूँगा वो मैं 184 से ही करूँगा, मतलब 184 एम्पियर आवर ऑफ करंट ही आप मुझे प्रोवाइड करा सकती है। तो डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज एक बहुत मेजर पार्ट है बैटरी का, बहुत सारे लोग इस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन हमें हमेशा डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज समझ के ही काम करना चाहिए। बैटरी खरीदते वक्त ये देखना चाहिए ये बैटरी कितना डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज है इसका। अगर 70% है तो क्या हमारे लिए यूज़फुल है, 60% है क्या हमारे लिए यूज़फुल है। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि जितना ज़्यादा डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज होगा किसी बैटरी का, वो बैटरी उतनी अच्छी होगी, उतने अच्छे से काम करेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में सोलर इन्वर्टर और नॉर्मल इन्वर्टर में क्या डिफरेंस है उस पर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।